अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो 4.6 में क्या करना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, व्हेन आपको ये पूरी वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय x-1। अच्छा, डिवाइडेड बाय देख के आप ये मत समझ जाना कि इसको भाई डिवाइड कराना है। ये हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर आप कैसे बचपन में निकालते थे? आप डिवाइड करते थे, नॉर्मल कोई सी भी वैल्यू को डिवाइड करते थे जो भी आपको दी हुई होती थी, और जो उसमें आखिर में बच जाया करता था। अगर ज़ीरो आ गया तो कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं। अगर आपके पास कोई वैल्यू आती थी तो आपकी रिमाइंडर बच जाती थी। ठीक है, लेकिन हमें रिमाइंडर निकालना है इसमें। लेकिन हमें क्या करना है, डिवाइड नहीं कराना है बाय विदाउट, किससे कराना है, विदाउट डिवीजन कराना है। तो विदाउट डिवीजन कैसे कराते हैं हम? रिमाइंडर थ्योरम से कराते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? बिल्कुल बच्चों वाला होता है, कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल एक्स की वैल्यू पुट करो और आप नॉर्मली निकाल लो, कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब क्या करना है हमें? ठीक है, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ से जो हमें एंड में डिवाइडेड बाय के बाद वैल्यू दी होगी ना, x-1 या जो भी वैल्यू दी हुई हमें यहाँ पे देखो, डिवाइडेड बाय के सब में वैल्यू दी हुई है, जो भी वैल्यू दी होगी उससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं आपको अभी आगे चल के पता चलेगा। सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे बना दो रफ फ़र्क। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे बना दो अब रफ फ़र्क। ठीक है, डिवाइडेड बाय x-1 था ना, तो रफ फ़र्क बना दिया। ठीक है, अब रफ फ़र्क में जो यहाँ पे रफ फ़र्क में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे आपको ऊपर ही मैंने बता दिया अभी पीछे ही, कि आपको अभी पता लग जाएगा क्यों फाइंड करेंगे x की वैल्यू। एक तरीके से ये समझ लो, अभी रिमाइंडर थ्योरम का स्टेप है ये। ठीक है, x-1 जो भी वैल्यू दी होगी डिवाइडेड बाय के आगे उसका मैथड ऐसे लिख देंगे और उसको बराबर ले लेंगे ज़ीरो के। इसके बराबर ले लेंगे ज़ीरो के। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो x को इसी साइड पे रखेंगे। -1 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 1 के साथ यहाँ पे क्या साइन है, माइनस की साइन, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की साइन हो जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 + 1। ठीक है, 1 की यहाँ माइनस की साइन थी, वहाँ जाके प्लस हो गई। अगर 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता, 1 नहीं, कोई सा भी नंबर होता मल्टीप्लाई हो रहा होता तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, वहाँ डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता। जो माइनस हो रहा होता है वहाँ जाके प्लस हो जाता है, जो वहाँ से प्लस हो रहा होता है यहाँ के माइनस हो जाता है। ये रूल है हमारे पास डिवाइड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन एडिशन कराने के। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू निकालने के लिए। अब x 0 + 1 का आंसर क्या होगा, 1 ही आंसर होगा। तो हमें x का आंसर क्या मिल गया, पॉजिटिव का 1, मतलब प्लस का 1। हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम का सबसे पहले लिखने का स्टेप क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप लिखो p(x) पॉलिनॉमियल ऑफ x, और जो पूरी इक्वेशन दी हुई उस इक्वेशन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो। ठीक है, लिख दी, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप लिख दो, आपने x की वैल्यू क्या निकाली है, x = 1 निकाली है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू x = 1। इसको हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उस पूरे की जगह क्या डाल देंगे, हम 1 डाल देंगे। तो p के आगे x लिखा हुआ था, पॉलिनॉमियल ऑफ x, यहाँ पे 1 की वैल्यू डाल दी। उसके बाद x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 के ऊपर क्यूब आ गया। -6 लिखा हुआ है, 6 के ऊपर 6 के बाद x लिखा हुआ है, तो उसके बाद हमने 1 डाल दिया और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। देन फिर प्लस लिखा हुआ है, ऊपर देखो प्लस लिखा हुआ है, फिर 11 लिखा हुआ है, 11 फिर उसके बाद x लिखा हुआ है। तो अच्छा, ये सब के बाद ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, ये सब इसके साथ चिपक के लिखे हैं ना बस में, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट बना दो, मल्टीप्लाई बना दो, एक ही बात है। ब्रैकेट थोड़ा सही रहता है, अब क्योंकि आगे की हर क्लास में हम ऐसे ही करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये रहा, इसको वैलिडेस ऐसे ही चलाते रहो साथ। 1 की पावर क्यूब क्या होती है, 1 ही होती है। 6 की पावर क्यूब, 6 की पावर स्क्वायर क्या होता है, 6 वन ज़ा, सॉरी 1 वन ज़ा क्या होता है, 1 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 वन ज़ा 1, तो 1 वन ज़ा 1 ही होता है। 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 11 वन ज़ा 11, 11 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। इन सबको आपस में सॉल्व करो। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी को भी 2 को कर दो पहले, करना चाहो तो किसी भी 2 को कर दो पहले। चलो कर दो, किन 2 को कराऊँ मैं, पहले इन 2 को करा देता हूँ। 1 - 6, अगर आप उस थ्योरम से करना चाहते हो, डेमास रूल से, बोडमास रूल से करना चाहते हो, उससे कर लो। ऐसे ही नॉर्मल कर लो, इसका तो आंसर आ ही जाता है। ठीक है, बस साइनें देख लेना, साइनें क्या लिखी हुई हैं। इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस।
तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसमें माइनस होगा। बड़े नंबर की साइन है कि बड़े नंबर की साइन पहले से डाल दो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 11 माइनस 8 करो, क्या आंसर होता है 3 होता है। तो प्लस का 3 आंसर आ गया। उसके बाद इन दो को सॉल्व कराओ, ठीक है। इन दो को सॉल्व कराओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 1। उसके बाद बड़े नंबर, इन दोनों में बड़ा क्या है 6 बड़ा है ना, तो माइनस की साइन पहले से ही डाल दो। 6 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसमें माइनस होगा। 6 माइनस 3 क्या होता है, अब ये तो आपको प्लस माइनस आते ही होंगे ना, आपने छोटी क्लास में सीखे हुए हैं, तो ये तो आपको सिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी होता है 3, माइनस का 3 हो गया। उसके बाद 1 माइनस, अभी अगले स्टेप में कर लेते हैं। 1 माइनस 3 क्या होता है माइनस का 2, बड़े नंबर की साइन आ गई, तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया माइनस का 2। ये हमारा क्या बच गया रिमाइंडर, जो आखिर में आंसर बच जाएगा रिमाइंडर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप डिवीजन वाले मेथड से करो या रिमाइंडर थ्योरम से करो, ठीक है। अक्सर टीचर्स ये बात बताते नहीं हैं, बाद में बताते हैं, तो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। आप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करो इस तरह से जैसे कराया, या तो फिर किससे करो, ये डिवाइड वाले मेथड से करो। एक सिंथेटिक डिवीजन भी होता है, नॉर्मल डिवीजन मेथड भी होता है, तो किससे भी करो, आपका आंसर जो आपका रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर बचेगा वो बिल्कुल सेम बचेगा। ये बात याद रख, क्या बचेगा, बिल्कुल सेम बचेगा। मतलब यहाँ पे -2 आ रहा है, उससे भी -2 आएगा, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम से ही करना है, तो आप इसी मेथड से ही करोगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया है फाइनल। और ये सारे क्वेश्चन इसके ऐसे कैसी होंगे। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो डिवाइडेड बाय दिया हुआ दी होती है हमारे पास वैल्यू, जिससे डिवाइड कराना होता है, उसको हम रफ वर्क में लिख देते हैं। रफ वर्क में ना भी लिखो तो ऐसे ही अपने दिमाग से निकाल लो वैल्यू। यहाँ पे x+1 है, तो इसका मतलब -1 हमारे पास x की वैल्यू गिवन दी हुई है। कैसे आप देख लो, ऐसे निकालते हैं। x+1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर ले लो। 1 यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को ही रहने देंगे +1। यहाँ पे 1 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 0 के साथ माइनस हो गया और 0 के साथ माइनस हो गया, तो इसका आंसर बन गया -1। तो ठीक है, हमारे पास x का आंसर क्या आ गया -1 आ गया। अब नॉर्मल आप सॉल्व करो। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह पूरे सेम टू सेम स्टेप्स करो, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आप पुट कर दो, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लगा दो -1 लगा दो। x की वैल्यू अपने हमारे पास -1 आ गई भाई, -1 लगा दो। ठीक है, हाँ। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब आपको चलो मैं रफली दिखा देता हूँ। -1 का क्यूब होता है, चलो -1 का क्यूब आपको ऐसे ही बता देता हूँ, -1 ही होता है, ठीक है। और सबसे उसके बाद हम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे देखो, आप अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता वो इसका आंसर लिख देता, यहाँ पे इसका आंसर लिख देता -6। इसका आंसर -6 नहीं है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है +6। क्या आंसर है +6। अभी +6 आंसर कैसे हुआ बताता हूँ। -1 के ऊपर स्क्वायर डला हुआ है, ब्रैकेट में डला हुआ है ना, ब्रैकेट के अंदर अगर डला हुआ, ठीक है। इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 दफ़ा तो मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि उसके पास स्क्वायर है ना, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके बीच में माइनस भी तो डला हुआ है ना ब्रैकेट 1 के, तो -1 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसका आंसर हमारा हो गया +1, ठीक है। और +1 बराबर में +1 लिखा हुआ और ब्रैकेट बने हुए, ब्रैकेट बन के क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 से +1 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये +1 जो आया हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 1 क्या होता है 6 होता है, तो +6 आया आंसर, -6 मत कर देना, +6। इसका आंसर हमारे पास क्या है +6। तो इसको चलो मैं स्टेप बाय ऐसे करा देता हूँ, ऐसे लिख दिया, समझ गए। माइनस क्यों हटा आपको ऊपर वजह बता दी मैंने। और ये क्यूब वाला क्यों नहीं हटा था, क्यूब का मतलब है कि 3 दफ़ा -1 लिखा हुआ है। अच्छा, और अभी आपको तो ये भी पहचान बता दी, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन फिर एक और दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, वापसी माइनस आ गया एंड में आंसर। अच्छा, दूसरी पहचान आप ये बात बना लो, कोई भी नंबर हो दुनिया में, कोई सा भी नंबर लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे अंदर चाहे 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो दुनिया का, अगर उसकी पावर इवन है,
क्या है, इवन है, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, और यहाँ पे माइनस चला हुआ है, अगर माइनस चला हुआ है तो वो पावर मतलब उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा खुद ही। ठीक है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे माइनस डला हुआ हो और इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 10 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 होता है 100, तो आप 100 तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप -100 में लिख देना आंसर, आपको पॉजिटिव का 100 ही लिखना है। क्यों? उसकी पावर इवन है। जब भी पावर इवन हो ना और यहाँ पे माइनस लिखा हो तो उसका आंसर नॉर्मली ही ऑटोमेटिकली माइनस में हो जाता है। मैंने आपको ऊपर वजह बता दी क्यों होता है। और पावर अगर ऑड हो तो नहीं होता, तो -1 ही आता है। देखो -1 मैंने ऐसे लिख दिया था ना, क्यों लिखा था मैंने बोला था बताऊँगा, बता दिया यहाँ पे। तो अगर -1 था तो वो सॉरी, अगर पावर ऑड थी तो इसका मतलब माइनस लगेगा, और पावर इवन है तो इसका मतलब माइनस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, ओवर वजह बता दिया आपको। अभी पीछे वजह बताइए, वीडियो पीछे करो, समझ लो। ठीक है, 11 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11 हो जाएगा और ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो आपस में। चलो सॉल्व नहीं करो, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, बाकी अब आप खुद ही सॉल्व कर लेना। 6 बनता क्या होता है, 6 -11 + 8। इन सब को आपस में सॉल्व करोगे अब तो आपको आता ही होगा भाई सॉल्व करना। आप इन सब को सॉल्व करो और इन सब का आंसर आपके पास आ जाएगा, इन सब का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना। मैंने भी सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर आ रहा है 2। ठीक है, पॉजिटिव का 2। देख लेना बड़े नंबर की साइन का है, छोटे नंबर की साइन का है, सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, और क्योंकि अब ये तो आपको छोटी क्लास में सिखाई जाती है ना, प्लस माइनस, तो ये तो आपको आनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे आ गया 2 आंसर। अब इसका पार्ट 3 देख लो, ये रहा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी। सबसे पहले तो आप रफ वर्क में निकाल दो। रफ वर्क में क्या करो, x -2 को इस पूरे को बराबर ले लो 0 के। x यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके मतलब 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 + 2, इसकी साइन देखी जाती है, साइन क्या है, माइनस है ना, तो वहाँ जाके इसकी साइन हो गई प्लस। 0 के साथ 2 प्लस होगा तो आंसर आ जाएगा 2, और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी तो प्लस का 2 हो गया। हमारे पास x का भी आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको वही वाली सीक्वेंस में बना के लिख दो बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, x = 2 पुट करो इसकी जगह पे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। टू की पावर क्यूब क्या होती है, ये होता है 8। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होता है, -26 + 40। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली प्लस माइनस कर दो, आते ही हैं। प्लस वाले को प्लस के साथ कर दो, इजी हो जाएगा। प्लस वाले को प्लस के साथ कर दो, ये हो गया 48 हो गया। और माइनस वाले को माइनस के साथ कर दो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सबसे पहले तो इन दोनों में बड़ा क्या है, माइनस बड़ा है, मतलब 26 बड़ा है, 26 का माइनस की साइनें लिख दो। 26 + 4 कर दो। 26 + 4 का आपके पास आंसर क्या होगा, आप खुद ही बताओ। आंसर होगा आपके पास 30। ठीक है, उसके बाद 48 - 30 करो, जो आंसर आ जाए वो आपके पास फाइनल आंसर है। और बड़े नंबर की साइन, पॉजिटिव की साइन आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव की साइन लगा दो और यहाँ पे आंसर लिख दो 18। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। मैंने ये करा दिया स्टेप वाइज, लेकिन आपको डायरेक्ट आना चाहिए ये कैलकुलेशन करना आपको, ये वाली तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करना है हमें। ठीक है, x + 2 = 0, x = 0 - 2, पॉजिटिव यहाँ प्लस है, इसकी साइन में जाके माइनस हो जाएगी। 0 के साथ माइनस होगा तो -2 आंसर आ जाएगा। x का आंसर हमारे पास आ गया, क्या आ गया, -2 आ गया। ये हम रफ वर्क कर लेते कोने पे। ठीक है, तो अब करेंगे आगे और क्वेश्चन। वही स्टेप सेम टू सेम, पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है।
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -2 लगा दिया, क्योंकि हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं ना, ये निकाल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा कि एक्स इक्वल्स टू -2, जहाँ जहाँ एक्स है बस वहाँ -2 लगा दो। फिर यहाँ पे -2 लगा दिया और इसकी पावर 3 हो गई -3, और जहाँ एक्स है तो एक्स के -2 लगा दिया और पावर क्या लगा दी, 2 ऊपर लगा दी, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 के बाद एक्स लगा दो, एक्स लिख दो अंदर, एक्स की पावर -2 हो गई। सॉरी, एक्स की पावर नहीं थी ये, एक्स की वैल्यू थी -2, मेरे मुंह से वो पावर निकल गया था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर ऑड होगी, कितने भी नंबर हो जाए आगे, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, जितने भी नंबर लिखे हों ऊपर पावर में, लेकिन पावर अगर हमेशा ऑड हुई, क्या हुई, ऑड हुई। ऑड और इवन तो पता है ना, ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं, ऑड नंबर वो जो है तो जो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, याद कर लो बस, डेफिनेशन थी छोटी सी, वैसे आप पढ़ चुके पीछे, लेकिन मैंने बता दी। तो बस ये था, और बाकी तो इसका मतलब ये जो माइनस है ये नहीं हटेगा। ठीक है, ये माइनस है जो, ये नहीं, माइनस नहीं हटने वाला, आंसर आएगा माइनस में। तो 2 की पावर 3 क्या होती है, ये होता है 8, तो हमें यहाँ पे -8 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पावर ऑड थी। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पावर इवन है, इवन है, तो ये वाला माइनस हट जाएगा, तो 3, और यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो पॉजिटिव का 4 लिखेंगे, पॉजिटिव का 4 लिखेंगे। ब्रैकेट बराबर क्यों बनाए, क्योंकि अभी इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा बराबर वाले से। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, प्लस, अब प्लस नहीं, माइनस, वो प्लस माइनस क्या होता है, ये देखो 4 2 ज़ा तो हो गया 8, 8 लिख दो यहाँ पे, 8 लिख दो, लिख दिया, 4 2 ज़ा 8 होता है, लिख दिया। लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस, तो माइनस लिख दिया, और बाकी आ गया माइनस का 14 एज इट इज़, ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये इतना आसान क्वेश्चन मैं बार बार क्यों करवा जा रहा हूँ, मैं इसी वजह से करवा रहा हूँ, बच्चे थोड़ी थोड़ी ना ये गलतियाँ कर देते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये गलतियाँ कर देते हैं अक्सर, उसी वजह से मैं ये क्वेश्चन समझा समझा के करवा रहा हूँ बार बार। तो -8, 4 3 होता है 12, -8 -14, सब जगह ही माइनस आ गया भाई। किसी इन दो को करा दो, इन दो को करा दो, किसी भी दो को करा दो, तो हमारे पास अब फाइनल आंसर आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो लिख दो। ठीक है, तो मैं भी पहले किसको कराऊँ, स्टेप बाय स्टेप कराऊँ या दो को कराऊँ, चलो इन दो को करा देता हूँ। ठीक है, और इन दो को करा देता हूँ फिर। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस का 14। ठीक है, अब माइनस माइनस होता है आपके पास प्लस, पहले और इन दो को भी करा देता हूँ, चलो इन दो का भी आंसर कर लेता हूँ। इन दो का आंसर आ रहा है हमारे पास -22, -22 इन दो का आंसर आ रहा है। कैसे, देखो सबसे पहले तो बड़े नंबर की साइन लगा दो, -20, ओ सॉरी माइनस की साइन लगा दो, इन दो में बड़ा क्या है, माइनस है ना, बड़ा, माइनस की साइन लगा दो, लगा दी। और बाकी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों में प्लस करेंगे। 8 + 14, 14 क्या होता है, 8 + 14 होता है, ये देखो मैंने कैलकुलेटर में किया, 8 + 14, 8 + 14 22, आ गया 22, और बाकी बड़े की साइन लगा दी। अब इसका करता हूँ, वो मैंने पहले ये वाला गलती से लिख दिया था, तो मैंने बोला ऐसी को लिख दो यहाँ पे थोड़ा सी गैप देकर। अब इन दो को लिखता हूँ, सबसे पहले माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और बड़े नंबर की साइन क्या है, 12 है ना, तो 12 की साइन क्या है, माइनस, तो माइनस तो आप ऐसे ऐसे ही लगा दो, पहले ही लगा दो, बड़े नंबर की साइन आती है हमेशा। 8 + 12 क्या होगा आपके पास, 20 होगा, ये तो आपको पता ही होगा, 20। ठीक है, अब इन दो को वापस, इन दो को सॉल्व करो, 20 + 22 क्या होता है, 42 होता है, और बड़े नंबर की साइन आएगी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है तो वापसी प्लस होगा, इसका आंसर हो गया -42। ठीक है, तो -42 आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देख लो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, 2y - 1 का होल क्यूब, और पूरा आगे का क्वेश्चन आप चेक कर लो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब पार्ट 5 करेंगे हम इसका, और यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई है, ये 1 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 5 6 नहीं है। अब सबसे पहले तो रफ वर्क में वही वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू थोड़ी सी ट्रिकी है, तो ट्रिकी है तो अब कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ। 2y + 1 = 0। चैप्टर 6 में बाकी आपको प्रॉपर सिखाई गई है, एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना, तो अगर देखना हो तो चैप्टर 6 देख लेना, चैप्टर 6 भी मैं अभी अपलोड कर दूँगा।
अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वही वाला स्टेप। ठीक है, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो 0 के साथ माइनस कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2y इक्वल्स टू -1 हो गया। 0 के साथ सॉल्व हो गया तो -1 हो गया ना, हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास y तो आ गया, लेकिन 2 भी बराबर में लिखा हुआ है, तो 2 कैसे ख़त्म करेंगे भाई, 2 ऐसे ख़त्म करेंगे कि 2 के साथ यहाँ पे 2 और y आपस में क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई आपस में, इसका आंसर क्या होता है, 2y होता है। तो 2y चिपक के लिखे हुए ना, यहाँ चिपक के लिखे हुए, इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कोई सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो वहाँ जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और वहाँ अगर कहीं डिवाइड हो रही थी तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये रूल्स होते हैं मैथ्स के। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो गया ये, समझ गए। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो पीछे मेरी वीडियो देख लेना, मतलब पीछे करके दोबारा वीडियो देख लेना, फिर दोबारा वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ। फिर भी समझ नहीं आया तो चैप्टर 6 की मैं वीडियो जब अपलोड कर दूंगा तो वो देख लेना, उसमें प्रॉपर इन डिटेल सिखाया हुआ होगा आपको, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ प्लस करके, वहाँ माइनस करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो पी एक्स वही वाली सीक्वेंस में जैसे हम लिखते हैं वही, रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए रिमाइंडर निकालने के लिए। अच्छा, ये मैंने x लिख दिया, हमारे पास तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है ना, y की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे। जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होगा ना, चाहे यहाँ पे k दिया हुआ हो, a b c d e x, जो भी आगे दिया हो, x y जो भी हमारे पास दिया हो ना, x y z किसी भी फॉर्म में दिया हो, हमें यहाँ पे बस उसके बाद वही वैल्यू डालनी है, और p के बाद वही वैल्यू डालनी है। और अभी यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली है, अब क्या हो गया, 6 3 + 4y आ गया, और माइनस का 9 आ गया। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय जिससे डिवाइड हो रहा था उससे हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, y की वैल्यू क्या है अपने पास, -1/2। तो जहाँ जहाँ y दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे -1/2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी -1/2 आएगा ना, मैंने y ही लिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 अभी लिखता हूँ, बाकी आगे यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इस ब्रैकेट थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ और चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा ना मुझे y की वैल्यू पुट करने के लिए। क्या है y की वैल्यू भाई, 1/2 है, डाल दी, y की जगह पे क्या डाल दिया, 1/2 डाल दिया। यहाँ पे y था ना, y की जगह 1/2 डाल दिया, ब्रैकेट चेंज कर दिया, -1 ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट बना दिया, दोबारा क्लोज कर दिया, और उसके ऊपर क्यूब था ना, क्यूब मतलब 3 लगा दिया, प्लस 6 ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ से भी ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, 3 + 4 था, आगे 4 लिख दिया, और y की वैल्यू क्या थी, 1/2 -1/2 डाल दी, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और बाकी आगे -9 लिखा हुआ तो -9 रेटेस ऐसे लिख दिया। आगे यहाँ तक समझ में। बाकी यहाँ पे भी चलो कर देता हूँ, क्या था, -1/2। ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे क्लियरली सब कुछ। p 1/2 इक्वल्स टू, चलो अब करते हैं सॉल्व। ये तो आपस में देखो, इन दोनों के बीच में क्या बना है, ब्रैकेट बना हुआ है, माइनस तो बना है वो छोड़ दो, ब्रैकेट तो बना हुआ है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का 2 माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई में तो कटिंग हो जाती है क्रॉस में, तो 2/2 कटिंग हो गई, तो क्या बच गया खाली यहाँ पे 2/2, तो यहाँ पे 1 बच गया ना खाली, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 1 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो आंसर 1 ही आता है, लेकिन यहाँ -p हुआ है तो माइनस का 1 आएगा आंसर, माइनस का 1 आंसर आ गया, समझ गए। और माइनस का 1 बेचारा ऐसे ही लिखा हुआ था बराबर में, जो बेचारा 1 लिखा हुआ था उस बेचारे 1 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे उसकी पावर क्यूब ऐसे डाल दी। आगे यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, अब क्या होगा, 6, उसके बाद देखो 3 प्लस, अच्छा ये भी इन दोनों के बराबर में ब्रैकेट बने हुए हैं, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 2 × 4,
तो नीचे वाला तो 2 ख़त्म ही हो गया, 1 आ गया उसकी जगह पे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 ही होता है, लेकिन माइनस की साइन है तो प्लस, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 होता है ना, इसका आंसर क्या होगा, -2 होगा। तो यहाँ पे हमें साइन चेंज करके प्लस की जगह पे लगाना पड़ेगा माइनस। मैंने प्लस लगा दिया था, ठीक है, आगे क्या देखा नहीं था, तो आप इसको कर दो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर दो माइनस, और क्या आएगा आगे, सिर्फ 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ, 2 हो गया ना, मतलब माइनस का 2 हुआ था, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 हुआ था, सही है। और बाकी आ गई माइनस का 9 एज इट इज ऐसे ही आ गया। ये बात समझ में आ गई पूरी, 3 - 2 कैसे हुआ। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा बैक करना, देख लेना, फिर बैक करना, फिर देख लेना, आ जाएगा समझ में। 1 + 1, अच्छा सॉरी, -1 इसका आंसर होता है -2। क्यों होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, और अगर माइनस माइनस दोनों सेम लिखे हुए तो माइनस की साइन आती है, ठीक है। तो आगे साइन ऊपर 3 लगा दिया, मतलब ऊपर क्यूब लिखवा था, क्यूब लगा दिया। फिर भाई यहाँ पे आ गया, अगर 3 - 2 क्या होता है, 3 - 2 होता है 1, और प्लस का 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस ही लिखा हुआ है ना। मैं जहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब होता है प्लस लिखा हुआ है। अब इसकी पावर क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक है। इसकी पावर है ऑड 3, तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगा हुआ ही होगा। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो माइनस का 8 आंसर आया। 6 × 6 हो गया, प्लस का 6 और माइनस का 9 हो गया। इन दो का आपस में सॉल्व कर दो, सेम है ना, दोनों माइनस माइनस। इस डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर दो, स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप कर दो, आपकी मर्जी, आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए बस, ठीक है। इन दो को सॉल्व करो, इन दो का आंसर आपके पास क्या होता है बताओ। प्लस का 6 तो ऐसे ही आ गया, ये हो गया माइनस का 17, ठीक है। बड़े नंबर की साइन माइनस आ गई ना, और बाकी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करेंगे। 8 + 9 होता है 17, 17 कर दिया। अब क्या उसके बाद क्या करना है, प्लस का 6 माइनस का 17 को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 11। क्या आ जाएगा, माइनस का 11। अच्छा, माइनस का 11 क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर की साइन क्या होती है, हमेशा हम बड़ी नंबर की साइन लिखते हैं। तो बड़ा नंबर था हमारे पास 17, तो 17 की साइन लिखी, 6 - 17 मतलब 17 - 6 क्या होता है 11, तो 11 लगा दिया और बड़े नंबर की साइन लिख दी। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, और यही हमारे पास आंसर है जो गिवन दिया हुआ है। अच्छा, ये जो हमारे पास बच रहा है ना आखिर में, यही रिमाइंडर है, ठीक है। ये जो बच रहा है आप इसको ऐसे लिख दो, r = -11, आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो आप। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन किया था, इस पर भी आप लिख दो r = -2, ठीक है। आप ऐसे भी लिख दो, मतलब ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर निकाला है ना हमने, तो आखिर में जो बचा है हमारे पास रिमाइंडर बचा है। और यहाँ पे क्या बचा था, रिमाइंडर r = 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा था, r = 18। यहाँ पे क्या बचा था, r = -42, और यहाँ पे तो मैं कर चुका, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया है, टोटल फाइनल आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर से इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा। सर तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही था। सबसे पहले वैल्यू उठाई, इसमें को 0 के बराबर लिया और वैल्यू निकाल लिया y की। उसके बाद ये पूरी इस इक्वेशन में y की जगह पे सब कुछ पुट कर दिया, जो वैल्यू आई थी 1/2 आई थी ना, तो 1/2 y की जगह पुट कर दी। अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्यूब लिखा हुआ था, क्यूब लिखा है, तो पहले इस क्यूब को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है ना, ब्रैकेट ऑर्डरिंग, ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डरिंग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप, ब्रैकेट क्या होगा, वो क्यूब लिखा है, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, तो 1 के ऊपर जाएगा, तो 1 की पावर 3 क्या होगी, 1 की पावर 3 होगी 1 ही। तो 4 तो पहले एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो आप, 4 तो एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो।
और इसके ऊपर गया तो 1 के ऊपर गया तो ऐसे एड्रेस ऐसे ही लिख दिया, और 2 के ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आप बोलोगे ब्रैकेट दोबारा से क्यों बना दिया, ब्रैकेट तो सॉल्व कर दिया। भाई ब्रैकेट इसलिए बनाया है कि बराबर में चिपक के लिखा हुआ ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है ना, इस वजह से। अब ये तो यहाँ तो क्रॉस में कटिंग हो गई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, क्रॉस में कटिंग हो गई, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो नीचे तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो वाला 1 लिखेंगे नहीं, बाकी सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2। यहाँ माइनस था तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, आगे प्लस का 3 है, एड्रेस ऐसे लिख दिया। ये दोनों में देखो क्रॉस में कटिंग हो रही है, तो 8 2 वो सॉरी 4 1 4, 4 2 8। तो ऊपर वाला तो 1 ऐसे ही बच गया, और यहाँ पे आंसर आ गया 1/2। तो इसको आप लिख दो 1/2 लिख दो। ऊपर तो 1 बच गया ना, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, नीचे 2 बच गया 2, और माइनस का 2 प्लस का 3 आ गया यहाँ तक समझ में। अब इन दो को सॉल्व कर दो, ये तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसी के आगे ही कर देता हूँ। 1/2 तो एड्रेस ऐसे ही आ गया, इन दो को सॉल्व करो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बड़े नंबर की साइन लिख दो, बड़ा नंबर क्या है, 3 है, 3 की साइन लिख दो। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 - 2 क्या होता है, 3 - 2 होता है 1। ठीक है, 3 - 2 होता है 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं जब किसी चीज़ के नीचे कोई भी न्यूमिनेटर नहीं लिखा हो, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता, तो उसका मतलब इसके नीचे क्या लिखा है, उसके नीचे लिखा हुआ है 1। और 2 और 1 का क्या ले, तो आपको पता है एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना आपको। तो 2, 1, 2 1 2 आ गया, बस एलसीएम क्या आ गया, इन दोनों का 2 आ गया। और वैसे भी जब इन दोनों का एलसीएम वैसे भी 2 ही होता है, बिना सॉल्व किए भी। मैंने सॉल्व इसलिए करा दिया कि कुछ बच्चों को नहीं आता लेना, तो उनके लिए करवा दिया 2। इन दो का एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आया, देख लो ये 2 आया ना। अगर कुछ और भी नंबर आगे आता तो हम उसको भी मल्टीप्लाई कराते लाइन से। अब 2 ही आ गया, 2 पे ख़त्म हो गया, तो 2 लिख दिया। अब क्या होगा, 2 के टेबल में देखेंगे, 2 के टेबल में इन दोनों का एलसीएम क्या है, 2 आया ना। तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कराएंगे। अच्छा, ऐसे क्रॉस में मत करा देना, 2 के ऐसे करते हैं, 2 के टेबल में 2 देखते हैं कितने टाइम आता है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, और 1 के टेबल में अब इन दो का ही एलसीएम लिया था ना, तो नीचे वाले का ही देखेंगे, डिनोमिनेटर का ही देखेंगे। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, मतलब 1 2 क्या होता है, 2 होता है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 1 1 क्या होता है, 1, बीच में कौन सी साइन थी, प्लस की साइन थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 2, तो 2। ठीक है, बाकी उसके बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 + 1 क्या हो गया, 3, 3/2। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो 3/2 बचा है। इसको फाइनल आंसर आप लिख दो 3/2 ऐसे करके, रिमाइंडर इक्वल्स टू 3/2, ऐसे फाइनल आंसर लिख दो। ये हमारा आपके पास फाइनल आंसर आ गया। बस अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करो, फिर पीछे करो, देखते रहो, आ जाएगा समझ में। अगर एलसीएम लेना नहीं आया समझ में, तो पहले आपको एलसीएम की वीडियो देखनी चाहिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं हम, ये आपको छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। अगर नहीं आता समझ में तो फिर ये भी हम चैप्टर 6 में करेंगे, तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर सीख लोगे कैसे कर निकालते हैं। ठीक है, और बाकी ये तो आपको सिखाया ही जाता है छोटी क्लासेस में, तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो है पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट करा दूँ, लेकिन चलो करवा ही देता हूँ। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, वैसे सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। आप पता है क्या करो, आप मेरा बस 2 क्वेश्चन ऊपर के देखो, उसके बाद सारे क्वेश्चन खुद से करो सॉल्व। इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। चलो तो भाई शुरू करते हैं। आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो, हाँ इसका जो पार्ट 8 है वो अलग है। ठीक है, तो हमें रफ वर्क में हमें वैल्यू निकालना होती है, तो चलो यहाँ पे ऊपर निकाल लेता हूँ। 2y - 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 1 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो वहाँ जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की साइन हो जाएगी। 0 + 1, ये क्या हो गया, 2y = 1 हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 1/2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2 आ गई। और कैसे है, मैंने पूरी निकाली हुई ऊपर। ठीक है, तो आप देख लेना। अब ऐसे बार बार मैं रफ वर्क में नहीं निकाल रहा, यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो हमें पूरी लाइन चाहिए होगी।
अब क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे 2y+1 अभी जो मैंने पेज पीछे किया था वो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले किया था। हाँ किया था, वो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 5, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था इसकी तरह ही। ये वाला क्वेश्चन मैं देख रहा था। y की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। वहाँ पे y की वैल्यू आई थी -1/2 आई थी, बिल्कुल सेम ही है मेरे हिसाब से तो, बस कुछ प्लस माइनस का फ़र्क है, थोड़ी छोटी मोटी वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो ये तो आपको आ जा ही जाना चाहिए। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का समझ लिया ना, इसका पार्ट 5 समझ लिया, तो 7 तो आप खुद से ही करो। तो आप मतलब ये वाला क्वेश्चन मेरा मत देखो, आप खुद से करो भाई, ये वाला क्वेश्चन आप पुट करेंगे। तो पुट क्या करेंगे, पुट ये y की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं, y = 12, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया पुट, मर्जी है लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो भाई, ठीक है। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप y की वैल्यूज पुट कर दो 1/2। चलो भाई यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दो और 2 y की वैल्यू 1/2 डालो +1। अच्छा ये क्वेश्चन तो बल्कि उससे भी आसान है, इसमें माइनस में भी नहीं आ रही। तो माइनस में नहीं आ रही तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए इसमें। तो फिर नॉर्मल सॉल्व कर दो जैसे आप करते थे सॉल्व। 4 के बाद y की जगह क्या डाल देंगे, 1/2 डाल देंगे, डाल दिया 1/2 और ब्रैकेट क्लोज और -10 जो अकेला बच गया उसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। ये बार बार नहीं लिखो, कोई मसला नहीं है, लिखो लिखो या नहीं लिखो, साथ साथ चलाते रहो, कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास आंसर में रिमाइंडर ही कहलाता है। अब क्या होगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 खाली क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 × 1 1 हुआ, 1 + 1, उसके ऊपर क्यूब डाला हुआ है -6, ऐसे ही आ गया। 2 1 2, 2 2 4 हो गया। तो 2 × 1 क्या हुआ, 2 हुआ, नीचे वाला 1 तो ख़त्म ही हो गया, 3 - 2 हो गया, ठीक है। और -10 एडिटेस ऐसे ही आ गया। ये क्या हो गया, 2 की पावर हो गया 3, 1 + 1 2, -6, 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, -10, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है भाई 8, -6, 6 × 6 होता है 10, ठीक है। इन दो को सॉल्व कर दो, इसका आंसर हो गया -16। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और बड़े नंबर की साइन लगा दी, ठीक है। और 8 - 16 क्या होता है, ये भी होता है 8, लेकिन माइनस का 8 होता है क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगाएंगे। और ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, ये हमारे पास आएगा रिमाइंडर = -8। तो ये क्वेश्चन कितना ईजी था, देखा, उसकी तरह ही क्वेश्चन था और उससे भी ईजी था बल्कि ये क्वेश्चन तो। अब आगे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन किस तरह से हुआ हुआ है, ठीक है। पूरी इक्वेशन दी हुई है आपके पास और डिवाइडेड बाय इससे डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता है जब आपके पास जो एंड वाली वैल्यू होती है, वो एंड वाली वैल्यू को आप क्या करते हो, बराबर ले लेते हो 0 के। तो यहाँ पे रफ वर्क में लो बराबर 0 के, x - y = 0। तो आप हमेशा से यही करते हो ना, यहाँ पे x की वैल्यू निकालते थे, मतलब जो लेफ्ट हैंड पे लिखी होती थी उसी की वैल्यू निकालते थे। तो x यहाँ पे प्लस कर दोगे क्या, y यहाँ पे, y यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जगह हो जाएगा +0 + y। अब 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस हो, आंसर आपके पास क्या होता है, हमेशा वही आंसर होता है, ठीक है। तो y आंसर हो जाएगा, कोई सी भी चीज़ 0 के साथ प्लस या माइनस हो रही हो तो आंसर आपका दूसरा वाला ही बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो x बराबर आ गया y के, तो हम इस इक्वेशन में क्या x डालें या y डालें, तो आप डाल कुछ भी सकते हो, ठीक है, सॉल्व किसी भी तरह से भी कर सकते हो आप यहाँ पर इस इक्वेशन में। चलो ये आपको भी बता देता हूँ आगे। अब आप यहाँ तक समझ लो कि x की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई। अब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ हम डालेंगे y, ठीक है। अब p x = सबसे पहले तो हमारा स्टेप था ऐसे ही लिख दिया करते थे, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो है ये वो पुट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये बन गया py
यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, वाई डाल लिया और उसके ऊपर 4 लिख दिया, प्लस यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, वाई डाल दिया और वाई के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 लिख दिया। ठीक है, एक्स के ऊपर 2 था और बराबर में वाई ऐसे ही लिखा हुआ था, ऐसे ही लिख दिया, प्लस वाई तो पहले से ही लिखा हुआ है तो वाई 4 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या, अब मैं इसलिए बोल रहा था आपको, यहाँ पे कह रहा था, अब देखो एक्स का आंसर तो इक्वल्स टू वाई आ गया ना, इसको अगर आप घुमा के लिख दो तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स। तो आप बोलोगे हम वाई की जगह पे एक्स भी पुट कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ वाई था वहाँ पे आप एक्स भी पुट कर सकते थे, मतलब यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ वाई है तो यहाँ पे आप एक्स भी पुट कर सकते थे, एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे एक्स पुट कर दिया। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, आपका फाइनल आंसर वही आता जो अभी आ रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपको बताता हूँ क्या आ रहा है, उसके बाद मेरी ये बात याद रखना जो मैंने अभी बोली है, वरना वीडियो को पीछे करना उस पर देखना है यहाँ से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे खोलने के लिए तो वाई 4 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया वाई 2 बराबर में वापस में चिपक के लिखा मैंने, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट बना दो, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई के साइन बना दो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, या तो ब्रैकेट बना दो दोबारा से, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी वाई 4 हो गया। ठीक है, चलो ये बार बार नहीं लिखो, कुछ नहीं होता, यहाँ पे वाई 4 आ गया। अब ये क्या हो गया, वाई 2 मल्टीप्लाई वाई 2 का क्या होता है, बेस सेम पावर ऐड होती है, बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम पावर ऐड का मतलब इसको ऐसे करेंगे, वाई बेस सेम पावर ऐड ना, तो वाई 2 + 2 दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड का मतलब होता है प्लस, तो 2 + 2 क्या होता है, वाई 4। ये सब चीज़ें ना आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर्स में सब सिखाई जाती हैं। ठीक है, क्लास 8 क्लास 7 क्लास 6 इसमें सिखाई जाती हैं आपको। मैं फिर भी बच्चों को याद दिला देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी वाई 4 आ गया और फिर इसके बाद यहाँ पे भी वाई 4 आ गया। ठीक है, तो अभी तीनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं, 1 2 3 तीनों चीज़ें सेम लिखी हैं। अगर ये सब सेम लिखी हुई हैं तो प्लस माइनस हो जाती हैं, आपको पता है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर्स पढ़ चुके हो। तो इसका आंसर हो गया, यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, तो 1 + 1 + 1 क्या होता है, 3 होता है। तो आंसर आ गया 3 और आगे वाली चीज़ ऐसी आ जाती है 3/4, 3/4 आंसर आ गया आपके पास। तो रिमाइंडर का आंसर क्या आ गया आपके पास, r = 3/4, रिमाइंडर आपके पास ये बचा है। ठीक है, अब आंसर आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। अब बुक में आंसर आपके पास यही दिया हुआ है 3/4। ठीक है, अब आप दोबारा से उसी बात पे आ जाते हैं, आप बोलते हैं अगर हम यहाँ पे x लेते हैं x की जगह पे, ठीक है, x की जगह, हाँ हम यहाँ पे x ले लेते हैं y की जगह पे, ये मैंने ऊपर लिखवाया था ना, आप ऐसे भी ले सकते थे। तो आप लेते अगर तो यहाँ पे तो एक्स रहता, यहाँ पे भी एक्स रहता, यहाँ पे वाई की जगह पे क्या आ जाता, x² आ जाता, यहाँ पे वाई की जगह स्क्वायर आ जाता, तो आपके पास ऐसे ही बन जाता, x4 बन जाता, x4 बन जाता, x4 बन जाता। तो x4 आपस में तीनों प्लस होते तो क्या बन जाते, 3x4 बन जाते। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाता, 3x4। आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे, हो सकता था, बिल्कुल ठीक था वो भी, लेकिन आप आखिर फंसते कहाँ पर हो, आपके पास जो बुक में आंसर दिया हुआ है आपको आंसर वही लाना होता है। ठीक है, आंसर वो आप पे कंसिडर होता है, गलत नहीं होता, लेकिन आपको पता है यहाँ पे बोर्ड में, सिंध बोर्ड में क्या करते हैं, तो आपको जो बुक वाला आंसर आपको दिया हुआ आपको वही आंसर निकालना होता है। तो जो आपके पास बुक में आंसर दिया हुआ था वो हमने आंसर यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, बस तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ये वाला भी 8 भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आप देख लो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ तो 4 है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 ही काउंट होता है। ठीक है, बुक के पीछे भी शायद आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखा हुआ होगा, ये मुझे जहाँ तक याद है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब m के आगे क्वेश्चन मार्क बना दो, पी वाई आपको दिया हुआ है और क्यू वाई भी दिया हुआ है। अब ऐसा तो आपके पास पहली दफ़ा क्वेश्चन आया है, इसमें हम कब से क्या निकाल लेते, पी वाई या पी एक्स ऐसे निकाल लेते। यहाँ पे पी एक्स भी आ गया और क्यू वाई आ गया, उसके बाद क्यू वाई भी आ गया। ठीक है, क्यू वाई भी आ गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं, बिल्कुल सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा जैसे हम वैसे पीछे करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी m की। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम ऐसे होगा। और लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y-3, तो इसका डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है y-3, तो इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या निकल गई, ये -3 है, वहाँ जाके +3 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू किसकी बन गई, y की वैल्यू 3 आ गई। रफ वर्क में निकालेंगे वो अलग बात है, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की ट्रिक होती है हमेशा एक एक लाइन छोड़ छोड़ के किया करो और बिल्कुल खोल खोल के किया करो। मेरे पास तो फिर भी थोड़ी कॉपी छोटी है,
आपके पास थोड़ी बड़ी कॉपी होगी, खोल खोल के करो, खोल खोल के कभी गलती की चांसेस नहीं होते, गलती के चांसेस नहीं होंगे क्वेश्चन में। और ऊपर से जितना खोल खोल के करोगे, आपकी अगर कोई गलती हुई भी, आपको गलती बहुत ईजिली मिल जाएगी। और ऊपर से जो आपका चेकर होगा ना, जो चेक कर रहा होगा कॉपी, उसको कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, मतलब उसको कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, वो बहुत ईजिली चेक करेगा और फिर आपको नंबर भी उतने ही अच्छे देगा और आपकी कॉपी से खुश हो जाएगा वो। तो क्या करना है देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो पी वाई वाली उठा लो, ठीक है। तो पी वाई वाली उठाओ और यहाँ पे लिख दो पी वाई की जगह पे वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब क्या करते थे अगले स्टेप में, y की वैल्यू पुट कर देते। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं अब तक। तो चलो भाई y की वैल्यू निकाल लो, ये रफ वर्क बना लो, बिल्कुल आसान है, आपको आती तो है। y की वैल्यू डिवाइडेड बाई के आगे लिखा हुआ है y माइनस 3, इसको बराबर ले लो 0 के, इसको वहाँ जाके प्लस 3 कर दो, 0 प्लस 3, ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, आज का आंसर डायरेक्ट लिख दो प्लस 3 मतलब 3, डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए करवा दिया था स्टेप। आप क्वेश्चन से भी पहचान सकते हो, वाई माइनस 3 लिखा है, इसका मतलब थे वाई की वैल्यू 3 है बस, ठीक है। तो ये रहा। अब क्या, अब जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो 3। तो P3 इक्वल्स टू, अब M के आगे क्या आ गया, वाई की जगह पे क्या लिख दूँ, 3 की पावर 3 लिख दूँ। आ गया समझ में आता, और आगे आ जाओ। फिर 4 लिखा हुआ है, 4 को ऐसे लिख दूँ, फिर y लिखा हुआ है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू ये 3 ली है ना, तो 3 और उसके ऊपर क्या डाला हुआ है, स्क्वायर डाला हुआ है, स्क्वायर लगा दो, प्लस 3 ऐसे लिख दो। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है y, तो y की जगह पे आप लिख दो 3 माइनस 4। यहाँ तक आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम है तो पीछे से वैल्यू वो वीडियोस पीछे करो और आप देख लो, पीछे करके दोबारा से समझ आ जाएगा। अब ये लिखना था ज़रूरी भी नहीं होता, एंड में लिख देंगे, एंड में कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आप कंटिन्यू करते रहो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 ओवर 3 लिखा हुआ है ना, 3 की पावर 3 होता है आपके पास 27। तो यहाँ पे लिख दो 27 और उसके बराबर है m लिख दो। आप ऐसे भी लिख सकते थे, पहले m लिख दो बाद में 27 लिख दो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना वो दिखने में आपको, तो 27m अच्छा रहता है, क्योंकि m का आपके पास कोफिशिएंट है 27, तो ऐसे ही लिखना ठीक रहता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा पहले आता है ना, तो आप पहले लिख दो खुद से ही। बाकी उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस, अब ये 3 4 तो ऐसे लिख दो। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है 3 का मतलब 3 आपसे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2 दफ़ा। आपको पता है 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। तो अब आप बोलोगे वापसी ब्रैकेट को बना दिया, तो भाई ब्रैकेट इसलिए बना दिया, दोनों आपस में चिपक के लिखे हुए थे, मल्टीप्लाई और होते हैं, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट ही क्या, ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस 3 से क्या होता है 9 माइनस 4, तो 27m 9 4 होता है, क्या होता है बताओ, ठीक है। अब इन तीनों को क्या कर दो, प्लस और या प्लस या माइनस जो भी हो रहे हैं कर दो, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अभी बताता हूँ इसका आंसर आपको, कैलकुलेटर से किया, इसका आंसर आ रहा है प्लस का 41, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर तो 36 है ना, आप पहले इन दो को कर दो, उसके बाद इन दो को कर दो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 27m प्लस का क्या आ रहा था 41, ठीक है। आ गया, इन दो को पहले करो फिर इन दो को कर दो, आपके पास आ जाएगा 41। अब तो मेरा डायरेक्ट करना भाग बनता है ना, अब तो आप लोगों आज आ ही चुका होगा, अब तक नहीं आ रहा तो पीछे की वीडियोस देखो, सब करवाया हुआ है। अब P3 का आंसर आपके पास आ गया, पॉलीनोमियल ऑफ 3 का आंसर आ गया आपके पास 27m प्लस 13 प्लस 41, ये आ गया। इस पर बॉक्स बना दो, ठीक है। अब जैसे ही आपने P3 का निकाला, इसी तरह आप निकालो Q3 का। किसका निकालो, Q3 का, वो सॉरी Q का निकालो, इसी तरह QY का, जरा QY का आंसर, ठीक है, QY का आंसर निकालो। तो वैसे तो हम Q वाले को कहते हैं क्वोशंट कहते हैं Q वाले को, तो लिख दो आप QY का आंसर निकालो, ठीक है। QY का लिखा हुआ था QY y3 माइनस 4y
प्लस एम, ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था। अगर यकीन नहीं आ रहा, बल्कि ऊपर आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये वही लिख दिया मैंने बस। इसकी जगह भी वही वैल्यू पुट होगी वाई की जो दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे इसके साथ, ठीक है। वैसे वो वाला क्वेश्चन नहीं है, पहले बता रहा हूँ। बस पी की जगह पे आपको क्यों लिखा हुआ दे दिया है। बाकी वाई की जगह पे क्या करो, वाई की जगह वाई की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे लिखो y इक्वल्स टू 3, तो जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ y की वैल्यूज़ डाल दो। तो ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, वहीं ठीक रहेगा। तो q के बाद आप डाल लो 3 इक्वल्स टू, उसके बाद y के ऊपर क्या लगा हुआ था, क्यूब लिखा हुआ था, तो 3 के ऊपर क्यूब लगा देता हूँ। y की वैल्यू तो 3 है ना, 3 के ऊपर क्यूब लगा दिया। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ठीक है। तो 3 के ऊपर क्यूब डाल लिया। इसके बाद -4 के बाद क्या लिखा है y, तो y की वैल्यू तो 3 थी, 3 लगा दिया। प्लस m एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। आ गए यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब आगे करते हैं। Q3 साथ साथ चलाना, चलाओ नहीं, चलाना नहीं, चलाओ, एंड में कंटिन्यू कर देना। 3 की पावर 3 क्या होता है 27 लिख दिया। -4 3 क्या होता है 12 लिख दिया। प्लस m एज इट इज़ ऐसे लगता है, ऐसे लिख दिया। इन दोनों को प्लस माइनस कराओ, क्या हो रहा है, प्लस माइनस होता है, माइनस बड़े नंबर की साइन आएगी, प्लस आ जाएगी। तो Q3 के आपके पास आंसर आ गया। और अच्छा, m के साथ तो प्लस माइनस नहीं हो सकता ना, उसमें भी देखो हमने m के साथ छोड़ा हुआ था, नहीं हो रहा था। 27 m प्लस 41 पे छोड़ दिया था, दोनों प्लस माइनस हो नहीं सकते थे, दोनों सेम नहीं है। तो एज इट इज़ ऐसे ही, इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। 27 - 12 15 आंसर आ गया। प्लस का 15 प्लस का m, इसको भी बॉक्स बना दो, ठीक है। अब ये क्या आया है देखो, ये जो हमारा फाइनल आंसर आया था, ये भी रिमाइंडर बचा था। ये रिमाइंडर कहलाता है ना, आपको पता है ना, रिमाइंडर कहलाता है आखिर में जो इसका आंसर आता है, ठीक है। ये रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये पी का रिमाइंडर है, वो क्यू का रिमाइंडर है। तो दोनों के रिमाइंडर बच गए, और जो वैल्यू दी हुई थी 3 दी हुई थी। तो दोनों के रिमाइंडरों को आपस में क्या करा दो, कंपेयर करा दो। कंपेयर कराना क्या होता है, बीच दोनों तरफ दोनों की वैल्यूज़ लिखते हैं, और बीच में इक्वल्स टू डाल देते हैं। कंपेयर कराने को कैसे लिखते हैं, लिख देता हूँ बाय कंपेयरिंग, ठीक है। बाय कंपेयरिंग किसको कंपेयर करा रहे हो। वैसे तो मुझे इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 बना देनी चाहिए, इक्वेशन 2 बना देनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 9 क्लास में ऐसी चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती इक्वेशन बनाना। तो आप बस बाय कंपेयरिंग लिख दो, आपका काम चल जाएगा इसी से। कंपेयर किसको करा रहे हैं, P3 को कंपेयर करा रहे हैं, मतलब मैंने आपको बताया ना, बीच में इक्वल्स डाल देते हैं, तो इनकी दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करा रहे हैं, ऐसे निकालते हैं वैल्यूज़, ठीक है। पी की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देना, जो आंसर आया था पी का रिमाइंडर जो आंसर आया था उसको लिख देना, और वहाँ पे क्यू वाले को पूरा आंसर लिख देना। तो पी का आंसर क्या आया था 27 m, तो लिख दो 27 m प्लस 41, पूरा आंसर ये आया था ना P3 का। इसी तरह बीच में इक्वल्स टू डाल दिया, और Q3 का आंसर क्या लिख दिया। और अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाओगे, पहले वाली इक्वेशन 1 बनाओगे, उसको इक्वेशन 2 बनाएगा, तो लिख देना बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे करके लिख देना। अब Q3 क्या हो गया, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है 15 प्लस m, ठीक है। 15 प्लस m हो गया। तो अब देखो m वाले m की तरफ कर देंगे, सिंपल वाले की तरफ कर देंगे। तो देख लो, ये वहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। स्टेप वाइज करवा देता हूँ, नहीं छेड़ता, चलो। इक्वल्स टू 15 प्लस m एडिटस ऐसे लिख दिया, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -41 लिख दिया। आ गए यहाँ तक समझ में, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब बेचारा m बच गया, तो m वाला तो m के साथ ही सॉल्व होगा ना, दोनों के साथ नहीं हो सकता सॉल्व, तो m वाले को भी वहाँ पे भेज दो। यहाँ पे m के साथ क्या प्लस लिखा है, वहाँ जाके m के साथ क्या हो जाएगा, वहाँ जाके m के साथ हो जाएगा माइनस, तो -m। आ गया यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पे क्या बच गया अकेला, 15 माइनस का 41। 15 माइनस 41 को कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, बड़े नंबर की साइन आएगी, ये दोनों आपस में माइनस होंगे। क्यों माइनस होंगे, प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले माइनस की साइन तो आप एज इट इज़ ऐसे ही लगा दो, ऊपर से कैलकुलेटर में करो 41 माइनस 15, आपके पास आंसर आ जाएगा। 41 माइनस 15 क्या होता है, ये होता है 26, तो माइनस का 26 आ गया आपके पास आंसर, बिल्कुल जी आ गया। और इन दो को 27 माइनस 27 के बराबर है m भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे m मैं छोटा सा लिखूँ क्या, खैर मैं इसको वो कर देता हूँ, रिमोट से इरेज कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया सेट,
27m माइनस एम, 27 माइनस होगा किससे, एम से होगा, तो मतलब एम के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 27 माइनस 1 का आंसर क्या होता है, 27 माइनस 1 का आंसर होता है 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 26m, खाली ये बच जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होता है 27 माइनस एम का, मतलब 27 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, उसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या 1 लिखा हुआ है ना, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। ठीक है, तो 26 बच गया। अब 26 एम के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें एम की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें सिर्फ एम अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चिपक के लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ करके साइन बना दो, वहाँ जाके क्या कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, वहाँ जाके उसके नीचे आ जाएगा। तो एम इक्वल्स टू -26/26, ऊपर नीचे 26 होगा, 26 वन 26, 26 वन 26, 1/1 मतलब सिर्फ खाली 1 बच गया। तो m माइन इज इक्वल्स टू -1, ये बच गया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आंसर, m इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो आपके पास m की वैल्यू भी निकल गई, जो आपसे क्वेश्चन में मांगा गया था सब कुछ हमने कर दिया। अब इसी तरह ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करो। इसमें तो चलो आपको p भी दिया हुआ था और q भी दिया हुआ था, उसमें आपको सिर्फ एक ही दिया हुआ है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक ही आपको सिर्फ p दिया हुआ है। आप बस उसी के वैल्यू, उसी के ज़रिए क्या निकालो, वो k की वैल्यू निकालो। ठीक है, जो आखिर में आपके पास रिमाइंडर बचेगा उस पूरे रिमाइंडर को 0 के बराबर ले लेना और 0 के बराबर लेके वैल्यू निकाल लेना, आपके पास निकल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे ऊपर y की वैल्यू निकालने के लिए या x की वैल्यू निकालने के लिए 0 के बराबर लेते थे, ऐसे ही उसको भी 0 के बराबर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको पॉलिनॉमियल ऑफ x की वैल्यू ये दी हुई पूरी, ठीक है, और बोला हुआ डिविजिबल बाय x+2। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन की तरह पुट कर देंगे इसी के अंदर और आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी थी, ये पॉलिनॉमियल x की हमें वैल्यू दी हुई थी, ये माइनस लिखा हुआ है। पहले मैंने रफ वर्क में x+2 से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू को पुट किया, यहाँ तक पुट कर दिया, इसके आगे मैं आपको करा देता हूँ, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 की पावर 3 होती है भाई, 2 की पावर 3 होती है 8, तो माइनस का 8 आएगा। ऊपर ऑड नंबर है ना, आपको बहुत दफ़ा बताया, ऊपर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस नहीं हटता अंदर वाला, तो -8 आ गई। -7 एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। अब इसकी पावर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर क्या है, 2 है, तो इसका आंसर होता है 4। लेकिन अब माइनस आएगा नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसकी पावर इवन नंबर है, इवन नंबर। अगर इसकी जगह 4 भी लिखा होता ना, या 6 भी लिखा होता, या 8 भी लिखा होता, तो वो भी सब इवन नंबर है, तो यहाँ से माइनस हट ही आता। ठीक है, पावर देखते हैं, तो पावर क्या है इसकी, 2 है, समझ गए, तो यहाँ से हमारा माइनस हट जाएगा। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे आंसर हो गया डायरेक्ट 4 हो गया। 6 2 का क्या होता है 12, तो माइनस का 12 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई होगी ना डायरेक्ट ही। और 3 के तो बेचारा ऐसे ऐसे ही आएगा, और के वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए के तो साथ साथ चलता रहेगा। इसको लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, चलो लिख देते हैं, या नहीं भी लिखते, चलो नहीं लिखते। 4 - 8 क्या होता है, अब 8 4 जा करो क्या होता है, 8 4 जा होता है आपके पास 32, तो माइनस से ये साथ भी हो रहा था, तो माइनस का 32 हो गया। 7 4 जा क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 4 करो कैलकुलेटर में आ जाएगा, वरना आपको टेबल तो उसका याद ही होना चाहिए। तो ये हो गया 28, तो ये हो गया माइनस का 28 और माइनस का 12, माइनस का 3 के। ठीक है, अब ये तीनों तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपस में सॉल्व हो रहे हैं, के वाला नहीं हो सकता इसके साथ सॉल्व, तो इन तीनों को एक एक करके सॉल्व कर लो। पहले शुरू के 2 को कर दो, यहाँ से -32 को ऐसे लिख दो, -32 को ऐसे लिख दो, ये दोनों आपस में सॉल्व करो। माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस होता है सबसे पहले तो, और जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन आ जाती है, साइन लिख दो। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 28 + 12 होगा, तो 28 + 12 करो, क्या आंसर होता है, ये होता है 40, तो 40 और माइनस का 40 आ गया आंसर, क्योंकि बड़े नंबर था ना, बड़े नंबर की साइन डालनी थी हमें। ठीक है, अब -40 -32, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, फिर से वही आगे आ गया, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो आपको यहाँ पे
माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो माइनस की साइन तो आ गई क्योंकि बड़ा नंबर आ गया, और दोनों में प्लस करेंगे 32 + 40 ये होता है 72, ठीक है। और ये हो गया 3K। बाकी आप कैलकुलेटर देखना चाहो तो ये देखो यही होता है 32 + 40 ये आ गया 72, ठीक है। 72 ये होता है। अब बाकी कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो साथ साथ चल रहा था स्क्वायर रूट ऐसे ही लिख दो। ये हमारा क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है ना, जो आखिर में सॉल्व हो रहा होता नहीं हो रहा था। अब आप इस पूरे रिमाइंडर को जो भी वैल्यू आई इसको 0 के बराबर ले लो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम इसको पूरे को 0 के बराबर ले लिया करते थे ना। ऐसे ही अब हमें इसमें से k की वैल्यू निकालनी है तो हम इस पूरे को 0 के बराबर ले लेंगे। तो इसकी जगह पर आप 0 लिख दो, इसकी जगह पर 0 लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख दो 70 - 72 - 3K, ठीक है। अब क्या करो, दोनों के साथ माइनस ही डला हुआ है, किसी को भी वहाँ भेज दो वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको भेज दो -3K को वहाँ भेज दो 0 के साथ, तो 0 प्लस, अच्छा इसके साथ माइनस लिखा हुआ था ना तो वहाँ जाके प्लस हो गया, +3K = -72 आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, 0 के साथ कोई चीज़ प्लस या माइनस हो आंसर वही रहता है, तो 3K का 3K ही आंसर हो गया, -72 आ गया। अब k की वैल्यू निकाल ली ना तो k को तो यहीं रहने देंगे, उसको वहाँ भेजेंगे। तो 3K के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, k के साथ 3K के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड आ जाएगा। इसका मतलब इसके नीचे आ जाएगा -72, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे, नीचे आ गया। तो k का आपके पास आंसर आ गया, कैलकुलेटर में डालो और देख लो आंसर क्या आएगा। माइनस तो ऐसे ही रहा, साथ साथ चलता रहा, 24 आंसर आ गया, 24 आंसर आ गया, और माइनस का 24 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा बच्चे एक जगह अटक जाते हैं, ये वाले स्टेप से बता देता हूँ, ये वाले स्टेप से, ठीक है, ये वाले स्टेप से बता देता हूँ। ये मैं दूसरे रजिस्टर में करवा देता हूँ आपको। ये लिखा था ना हमने, ये वाला स्टेप, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 = -72 - 3K, ठीक है। अब मैंने तो वहाँ पे 3K को भेज दिया था, आप 3K को ना भेजो, आप इसको भेज दो 72 को भेज दो। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0 + 72 = 3K ऐसे बच गया, और माइनस का 3K था, सॉरी, तो माइनस का 3K बच गया, ऐसे बच गया, ठीक है। 0 के साथ प्लस हो गया तो खाली आंसर क्या बच गया, 72 बच गया, = -3K। अब क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, इसके साथ सॉरी, अब के तो ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि की को वहाँ भेज नहीं सकते, 3 रहेगा। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 72/3 आ गया, और यहाँ पे आ गया -3, वो माइनस के आ गया, खाली माइनस के। अच्छा, आप भेजने को तो माइनस को भी साथ भेज देते, तो माइनस यहाँ पे नीचे आता। जब अगर किसी चीज़ के भी न्यूमिनेटर में माइनस लिखा होता है, ऐसे ही किसी चीज़ के भी 72/3 इसके न्यूमिनेटर में लिखा होता है, तो इसका मतलब था वो दोनों के बीच में आ जाता है, या तो, अच्छा सॉरी, न्यूमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर है। किसी चीज़ के अगर डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हो, उसका मतलब वो उसके बीच में लिखा हुआ है, या तो डिनोमिनेटर में या तो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, या तो बीच में लिखा हुआ है। तो आप इसके अगले स्टेप में इसको एड्रेस ऐसे भी लिख सकते थे, बीच में भी डाल देते वो चीज़, ठीक है, माइनस बीच में भी डाल देते, ऐसे भी जाता, ठीक है, ऐसे भी कर देते तो ऐसे भी माइनस शिफ्ट हो जाता। और एक और माइनस शिफ्टिंग का तरीका होता है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, अब आपके पास इन दो को कटिंग हो गई और आंसर आ गया 3 - 3 3 24 है, तो 24 = माइनस क्या आ गया। अब देखो आपको के की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पे आपके पास आई है माइनस के की, माइनस के नहीं आएगा। तो इस स्टेप में क्या करते हैं, बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं था तो यहाँ पे माइनस डाल दिया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे एक और माइनस डाल दिया, बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये तरीका होता है करने का। वो अगर बच्चे फंस जाते हैं ना, एक क्वेश्चन एक तरीके से नहीं हो रहा होता, पेपर में दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैंने हर तरह से बता दिया कि, और अब बोलो यहाँ की इस साइड पे लिखा हुआ है तो कि
ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ऐसे लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे घुमा के लिख दो या ऐसे घुमा के लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे लिख दो, कोई मसला नहीं है। ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। बाकी ये शिफ्टिंग समझ में आ गई। और बाकी ये शिफ्टिंग डायरेक्ट भी यहाँ पे भी हो चुकी थी। -72 अपॉन की ये 3 × 3 बच जाता, -24 ऐसे आंसर आ जाता, ठीक है। ऐसे भी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जा चुका है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है उसी के बीच में लिखा हुआ है, या तो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है तो बीच में लिखा हुआ है, तो हो गया। ये भी ऐसे भी हो गया था, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह से कराया था। मैंने आपको हर तरह से बता दिया, आप जिस तरह से करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि पेपर में फिर बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते कि हमने तो ऐसे किया था, पता नहीं हमारा आंसर ठीक आया हो या गलत आया हो। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये भी। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी हो गया ख़त्म, ठीक है। तो आप देख लो, ये क्वेश्चन शुरू से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसमें भी क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। और आपको ये पहले से दिया हुआ है y+2, तो इसमें से आपको y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, y+2 = 0 ले लेंगे, वैल्यू निकल जाएगी। पॉलिनॉमियल ऑफ y भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन चेक कर लो, उसके बाद मैंने यहाँ पे बाकी लिख दिया है सब कुछ। अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप y की वैल्यू यहीं से भी देख के निकाल सकते हो। ये -2 वहाँ चलेगा 0 के साथ, तो माइनस हो जाएगा, तो इसके y की वैल्यू निकल गई, y = -2। करना चाहो तो फिर ऐसे रफली भी कर लो, जो मैंने रफ वर्क में कराता हूँ हमेशा आपको कोने पे, ठीक है। तो ये रहा रफ वर्क, y+2 = 0, y = 0 -2, y = -2, 0 के साथ माइनस हो गया ना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। -2 बड़े नंबर के साथ आ गया यहाँ पे, सही है। अब क्या करेंगे, अब देखो वही पॉलिनॉमियल ऑफ y लिखेंगे, और 3y² -4, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक स्टेप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अभी देखते हैं क्या लगेगा, ठीक है। तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आंसर आता है। y = -2, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ आप क्या लगा दो, वहाँ आप लगा दो -2, क्या हो गया, 3y² हो गया। तो 3 y की जगह पे आ गया, -2 आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, -4। r की जगह पे r ऐसे लिख देंगे, r की वैल्यू तो निकालनी है, वैसे भी y की जगह पे क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा। ब्रैकेट बनाया है ताकि पता लग रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सभी है। -4 और -2 उसके ऊपर, सॉरी ये नहीं बनाएगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं y2 से इरेज करके लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया 4r²। r की जगह पे थोड़ी वैल्यू डालनी थी, y की जगह पे डालनी थी ना -2, तो यहाँ पे डल गई, मैंने जहाँ जहाँ था वहाँ डाल दिया। क्या हो गया, 3 तो ऐसे ऐसे ही आ गया। अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो इवन नंबर है, तो इसकी वजह से इवन, जहाँ इवन नंबर होता है तो अगर ब्रैकेट में माइनस डाला हुआ तो माइनस हट जाता है। क्यों हट जाता है, आपको वजह भी बताई थी। -2 × -2 क्या होता है, 4 होता है, पॉजिटिव हो, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इस वजह से माइनस हट गया। जहाँ भी इवन नंबर हो, जहाँ भी, चाहे जितना भी बड़ा इवन नंबर लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, 7 और 4 लिखा हो, 8 लिखा हो और 10 लिखा हो, 1000 लिखा हो, जो भी लिखा हो, अगर माइनस लगा हुआ होगा तो हट जाएगा इवन नंबर। उसके ऊपर मैंने वजह भी बता दी। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 पॉजिटिव का 4 हो गया माइनस। अब यहाँ देखो, इसके साथ तो डायरेक्ट सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 क्या होगा, 8 हो गया, तो 8 लिख दिया। लेकिन माइनस की साइन भी मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया समझ में। और बाकी -4, अच्छा इसके बराबर में आर भी तो लिखा हुआ था, तो ये आर ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। और बाकी -4 और उसके ऊपर r², ठीक है। आगे और सॉल्व करो, 4 3 क्या होता है, 12 + 8r - 4r², ये बच गया। अब भाई इसके आगे तो हम फंस गए, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब तो हम अटक गए यहाँ पे, कैसे सॉल्व करें, ये भी लिख दो इसके आगे। अब हमें तो r की वैल्यू निकालनी है ना। अब ये भी दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ये दोनों भी सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे r के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे r के ऊपर r है। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इसको ज़रा रीअरेंज करो, क्या करो, रीअरेंज करो। अच्छा r की वैल्यू निकालने के लिए आपको याद है ना, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, तो इसको अभी से ही 0 के बराबर ले लो,
अब रीअरेंज कैसे करेंगे, आर स्क्वायर वाला पहले लिख देंगे, तो इसकी साइन क्या है, माइनस है ना, -4 आर स्क्वायर वाला पहले लिख दिया, फिर आर वाला नॉर्मल आर वाला बाद में लिखेंगे। ये हमारा सीक्वेंस वाला तरीका होता है लिखने का। ये हमारे पास बनी है दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर स्क्वायर आर और बाकी आगे प्लस का 12। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि हमारे पास जो पहला आर स्क्वायर वाला लिखा हुआ है उसमें कभी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओ और सब जगह प्लस कर दो, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो और सब जगह प्लस कर दो, या माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करा रहे तो कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, कॉमन निकाल दो, उसके माइनस को वहाँ भेज देना, शिफ्ट करा देना, तो वही बात हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या कर दो, बोथ साइड माइनस को मल्टीप्लाई करा दो, तो जीरो के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, कोई साइन नहीं होती, ठीक है। तो ज़ीरो के साथ तो ऐसे ही हो गया, बाकी इस साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दो, पूरी साइन को करा दिया, -4 आर स्क्वायर प्लस 8 आर प्लस 12। हटाना पड़ती है हमें ये साइन, तो बोथ साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। इसके साथ क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ज़ीरो के साथ नहीं लिखते, समझ आई, ज़ीरो के साथ नहीं लिखते, ज़ीरो के साथ कोई सी भी साइन नहीं आती, ये बात याद रखो, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई होगी, फिर यही साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस प्लस +4 आर स्क्वायर हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -8 आर, उसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा -12। आ गया यहाँ तक समझ में, आ गया। अब इसको यूँ घुमा के लिख सकते हैं ना, आपको बताया था यूँ, ये ऐसा लिखा वैसे घुमा के लिख सकते हो आप, घुमा के लिख दो, तो घुमा के लिखो 4 आर स्क्वायर, ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, घुमा के नहीं लिखना तो घुमा के नहीं लिखते, लेकिन आपको हमेशा से आदत है ना कि यहीं पे लिखा होना चाहिए, जीरो वहीं पे होना चाहिए, तो ऐसे ही मैंने लिखवा दिया। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कौन सा तरीका था, फार्मूला कॉमन मिल्टन ब्रेक, कॉमन फार्मूला मिल्टन ब्रेक। तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप देखो अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो। उसके बाद देखो फिर कोई फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लग रहा हो तो वेल एंड गुड, फार्मूला लगा दो, नहीं निकल रहा तो नहीं निकालो। उसके बाद क्या करोगे, मिल्टन ब्रेक, तो मिल्टन ब्रेक करना हो तो मिल्टन ब्रेक कर देना, नहीं करना हो तो नहीं करना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो आप भाई कॉमन निकाल दो। कॉमन क्या आ गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे जगह कम बची है फिर भी कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 4 आ रहा है, सबसे बड़े से बड़ा कॉमन निकालते हैं ना नंबर में, कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लो, 4 और आर इसका, क्योंकि 4 हर किसी चीज़ के टेबल में आता है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो 4 यहाँ पे 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 आर, यहाँ पे माइनस ये 12 के टेबल में कितना टाइम है, 12 3 था, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो कॉमन। अब ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या बन गया, 0/4 बन गया। क्या बन गया, इन फर्क में बता देता हूँ ऊपर आपको, क्या बन गया, 0/4। 0/4 का आंसर क्या होता है, 0 ही होता है, तो बस 4 वहाँ जाके ख़त्म हो गया, ऐसे याद कर लो, 4 वहाँ जाके क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये क्या बच गया, आर स्क्वायर -2r -3 इक्वल्स टू 0। 4 कहाँ गया, ये 4 कहाँ गया, ये 4 वहाँ पे जाके 0/4 हुआ, 0/4 हुआ तो इसका मतलब 0 से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर में डालो 0 डिवाइडेड बाय 4 डालो, 0 आंसर होता है, लेकिन नीचे 0 मत डाल देना, वो इन्फिनिटी होता है आंसर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये रहा। और अगर आप ऐसे लिखोगे ना, डिवाइडेड बाय 0 लिख दोगे, नीचे 0 लिख दोगे, तो कैलकुलेटर एरर दे देगा, शो ही नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी होता है इस वजह से। तो आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है ना, अब इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा है, अगला स्टेप आ जाओ, फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पता है ना आपको, आर मतलब यहाँ पे अगर एक्स लिखा होता है एक्स स्क्वायर, फिर नॉर्मल एक्स, फिर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, नॉर्मल कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है। अगर ये नहीं आता है आपको तो आप जाके पीछे की वीडियोज़ देखो, जो मैंने आपको फार्मूला कॉमन मिल्टन ब्रेक निकालना सिखाया हुआ है, 4.1 4.2 4.3 सब ये सब देखो, वहाँ पर आपको आ जाएगा। तब से हम यही कर लेते इतने टाइम्स पहले से। तो फार्मूला भी नहीं निकल रहा, फार्मूला 2 कॉमन निकल रहा था, लगा दिया। फार्मूला देखो, पहले वाले को पैक कर दो, आखिरी वाला तो पैक ही नहीं होता, किसी का डबल ही नहीं होता, नहीं निकल रहा। उसके बाद आते हैं मिल्टन ब्रेक, तो मिल्टन ब्रेक कर दो, वेल एंड गुड। 1 और 3 को पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 3 3 आ गया, तो 3 का क्या लेंगे, 3 का हम लेंगे LCM,
3 का एलसीएम लेंगे तो 3 वन ज़ा 3 हुआ, तो 1 वन ज़ा 1 हुआ, तो क्या नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया 3 और 1। तो 3 और 1, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बीच में -2 लिखा हुआ है, तो ये छोड़ दो, बीच वाले की साइन देखो, माइनस की साइन है तो उसका मतलब यहाँ पे जो बड़ा नंबर है ना उसके साथ माइनस की साइन लगा दो। ये मैं पीछे सिखा चुका हूँ, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो डाल दो। अब इसके साथ ऐसी कौन सी साइन डालोगे कि आपके पास प्लस वही -2 बन जाए। इसके साथ अगर आप माइनस की साइन डालोगे तो -4 बन जाएगा, प्लस की साइन डालोगे तो क्या बन जाएगा, -2। देख लो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बड़े नंबर की साइन है कि -2 बन गया, तो -2 बिल्कुल ठीक बन रहा है, गुड। आर स्क्वायर माइनस का, अब इन दो में तोड़ेंगे ना, तो 3r माइनस का 1r, 1r लिखना चाहो 1r लिख देना, लेकिन 1r लिखना एक कोई वो नहीं होता, नॉर्मल r लिख दो, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब उसके पीछे 1 लिखा हुआ है। 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब फिर क्या करते हैं, दो का पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। तो भाई कॉमन निकालो, यहाँ पे कॉमन आ गया r, और यहाँ पे का कॉमन बच गया आर बाहर आ गया ना इन दोनों में से, आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक आर बच गया, यहाँ पे अकेला 3 बच गया, ये बेचारा 3 बाहर आ गया इसका। इन दो में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या निकालेंगे, कॉमन, यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्लस का आर था ना, तो प्लस का, ठीक है, प्लस का 1 था ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस का आर लगा दिया था, तो प्लस का प्लस का आर लगाना चाहिए था, प्लस का 1 आर था, प्लस का 1 आर, तो 1 नहीं लिखते इस वजह से। तो अब इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन निकाल दो, या माइनस का 1 कॉमन लगा दो। प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि अंदर की दोनों चीज़ें क्या बननी चाहिए, सेम बननी चाहिए। तो r माइनस का 3 अंदर की दोनों चीज़ें सेम बन गई। ठीक है, 1 कॉमन निकाल लिया तो ये चीज़ बच गई। वापसी 1 को मल्टीप्लाई कराओ, देखो ऊपर वाली चीज़ बन रही है मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल बन रही है, तो इक्वल टू 0 भी साथ साथ चलता रहेगा। अब क्या करो, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है ना, ये पहली टर्म में दूसरी टर्म में, इन दोनों चीज़ों में ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो इसको कॉमन निकाल लो। तो r माइनस का 3 कॉमन आ गया, पहली टर्म में से क्या बचा, ये पूरा r माइनस 3 बाहर आ गया, कॉमन निकल गया, तो पहली टर्म में से r बचा, दूसरी टर्म में ये पूरा बाहर आ गया, और ये बच गया प्लस का 1 लिख दिया, इक्वल्स टू 0। अब क्या करें भाई, इससे आगे अभी भी r की वैल्यू नहीं आ रही, तो r की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, इधर और करके करते हैं। मतलब पहले वाले को ले लो 0 के बराबर, r -3 इक्वल्स टू 0। ये जो पहला वाला बना है ना, इस पूरे को बराबर ले लो 0 के, कंपेयर कराते हैं। ठीक है, कंपेयर लिख दो, कंपेयर कराना लिख दो, या लिख दो इधर और वाला तरीके होते हैं ये। तो क्या तरीका होता है, वो पहले वाले को 0 के बराबर ले लो, फिर दूसरे वाले को भी 0 के बराबर ले लो। अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ऐसे, तो उसको कंपेयर कराना भी कह सकते हो आप, और इधर और वाला तरीके से भी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, इसको भी लिख दिया ऐसे 0 के बराबर, लेकिन आगे को 0 लिखा हुआ था ना, इस पूरे को 0 के बराबर ले लिया, इस पूरे को 0 के बराबर ले लिया, इसको इधर और वाले तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, r की वैल्यू निकालनी है ना, तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वहाँ पे चले आएगा, माइनस का 3 है तो वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, r इक्वल्स टू 0 के साथ 3 होगा तो 3 आ गया, समझ गए। यहाँ पे क्या हो गया, r इक्वल्स टू 0 माइनस का 1, r इक्वल्स टू माइनस का 1, ये भी निकल गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। r की 2 वैल्यूज़ आ गई। क्या 2 वैल्यूज़ आई, पहली वैल्यू आई हमारे पास 3 आई, दूसरी वैल्यू आई -1 आई। तो इस क्वेश्चन में r की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। क्यों 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ था। ठीक है, तो r की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक +3 आ गई, एक -1 आ गई, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है, +3 और -1। इसको आंसर लिख दो बस आखिर में, आंसर ANS आंसर आ गया बस। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 4.6 भी ख़त्म हो गई। जज़ाकल्लाह।